बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अनवर फ्रॉम साबिर स्कूल सिस्टम विज्ञान से स्टूडेंट्स बेटा, आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 में मौजूद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे कि हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह क्लासिफाई किया जाता है, उनकी किस तरह ग्रुपबंदी की जाती है इन डिफरेंट कैटेगरीज और क्लासेस। So बेटा, organic compounds are classified into two main categories depending upon their carbon skeleton. Organic compounds को दो बड़े दर्जों में तकसीम किया जाता है, उनकी ग्रुपबंदी कर दी जाती है उनमें मौजूद कार्बन के ढांचे की बुनियाद पर। इसमें जो पहली कैटेगरी है, जो फर्स्ट कैटेगरी है, वो ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड है, और दूसरे नंबर पर इसकी जो सेकंड कैटेगरी होगी वो क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। तो बेटा, ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स इन व्हिच n कार्बन एटम्स आर नॉट जॉइंट विद ईच अदर, जिसमें आखिरी वाले कार्बन एटम्स यानी इख्तितामी कार्बन एटम्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते, और rather they form long chain of carbon atoms। ये कार्बन एटम्स की लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, एंड these chains may be straight chain or branch chain। ये चेन स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स को एल्फेटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। बेटा, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स क्या हैं? स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं इन व्हिच जिनमें कार्बन एटम्स लिंक विद ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ते हैं थ्रू सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के जरिए, डबल बॉन्ड के जरिए या ट्रिपल बॉन्ड के जरिए। बेटा, मैंने एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड की एग्जांपल दी है, यहां पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, और ये 6 के 6 कार्बन एटम आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं। इनमें यहां से हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट कार्बन एटम और ये लास्ट कार्बन एटम काउंट होगा। क्या ये फर्स्ट और सेकंड लास्ट कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए नहीं है, बराह रास्त आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे, डायरेक्टली ज्वाइन नहीं है, इसलिए ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा, इसका नाम है हेक्सेन। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक और स्ट्रेट चेन कंपाउंड बताया है, वह है नॉर्मल ब्यूटेन। इसमें 1 2 3 4 कार्बन एटम्स आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, बट द फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम्स आर नॉट डायरेक्टली जॉइंड विद ईच अदर। इससे पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में बराह रास्त नहीं जुड़े हुए, इसी वजह से इसे हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहेंगे, और इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन हैविंग 4 कार्बन एटम्स C4H10, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है। बेटा, ब्रांच चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ब्रांच चेन कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स इन व्हिच जो इज द ब्रांच अलोंग द स्ट्रेट चेन। ब्रांच चेन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें मौजूद एक स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच चेन भी होती है, इसलिए इन्हें ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहते हैं। इसमें मैंने एग्जांपल भी दी है आइसोब्यूटेन की, इसे आइसोब्यूटेन कहेंगे, हैविंग 4 कार्बन एटम्स एंड 10 हाइड्रोजन एटम, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ आइसोब्यूटेन C4H10। नेक्स्ट बेटा, हमारे पास मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो बड़ी मेन कैटेगरीज होती हैं, ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें एल्फेटिक कंपाउंड भी कहा जाता है। सेकंड कैटेगरी इनकी है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आर दोस कंपाउंड्स इन व्हिच कार्बन एटम्स एट द एंड ऑफ द चेन आर नॉट फ्री। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मौजूद चेन के इख्तिताम पर कार्बन एटम्स आपस में जुड़े नहीं होते, वो आजाद होते हैं। Are those compounds which carbon atoms at the end of the chain are not free means आजाद नहीं होते, आपस में वो जुड़े होते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, they are linked to form a ring, वो रिंग बनाते हुए आपस में जुड़ते हैं। जैसे कि मैंने बेंजीन रिंग को वाज़ेह किया है, यहाँ पर बेंजीन रिंग मौजूद है और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। बेंजीन रिंग consists of 6 carbon atoms with alternating 3 double bonds। बेंजीन रिंग 6 कार्बन एटम का मुश्तमिल होता है और जिसमें अदर बदल कर 3 डबल बॉन्ड
एक के पास जैसे कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है और फिर डबल है। यहाँ पर 6 कार्बन एटम मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 और ये पहला और ये आखिरी कार्बन एटम। यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में बराह रास्त जुड़े हुए हैं, ये आजाद नहीं है, ये दूसरे से अलग नहीं है, इसलिए इसे क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है। The closed chain or cyclic compounds are further classified into homocyclic or carbocyclic compounds. Closed chain compound या cyclic compounds को homocyclic compounds में और carbocyclic compounds में मज़ीद तकसीम किया गया है, या carbocyclic compounds में। बेटा homocyclic और carbocyclic compounds क्या होते हैं? Are those compounds in which their rings consist of same kind of atom. Homocyclic compounds और carbocyclic compounds ऐसे compounds होते हैं जिनमें उनके रिंग्स सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल हो। दैट इज कार्बन एटम्स, यानी उनके रिंग में मौजूद सिर्फ कार्बन एटम मौजूद हो और कोई एटम्स मौजूद ना हो। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हिच कैन गेट एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग। एरोमेटिक कंपाउंड जो कम से कम एक बेंजीन रिंग पर मुश्तमिल होते हैं, इन देयर मॉलिक्यूल्स अपने मॉलिक्यूल में मौजूद। और इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज़ दे हैव एरोमा और स्मेल, क्योंकि इनके पास स्मेल होती है, खुशबू होती है, मखसूस होती है, इसलिए इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल मैंने आपको बेंजीन रिंग दिखाया है और नाफ्थलीन बेंजीन रिंग और नाफ्थलीन दिखाया है। नाफ्थलीन में दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हुए हैं, ये बेंजीन रिंग जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इस कंपाउंड में मौजूद कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद है और नाफ्थलीन में कम से कम दो बेंजीन रिंग मौजूद है, इसलिए इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड्स को बेंजोइक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। सो बेटा जल्दी एसाइक्लिक और नॉन बेंजोइक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एसाइक्लिक और नॉन बेंजोइक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स मीन के कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जो do not have benzene in their molecules, जिनके मॉलिक्यूल्स में बेंजीन मौजूद नहीं होता। जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको साइक्लोब्यूटेन वाज़ेह किया है। साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, इसमें अगर आप देखें यहाँ पर बेंजीन मौजूद नहीं है, बट दिस इज अ साइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें पहला और आखिरी यहाँ से अगर काउंट करें 1 2 3 4 पहला और आखिरी कार्बन एटम बराह आपस में जुड़े हुए हैं, ये साइक्लिक कंपाउंड है। बट दिस इज नॉट अ बेंजीन, ये बेंजीन नहीं है, बट दिस इज अ साइक्लिक कंपाउंड और इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। आगे चलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स in which their ring consists of one or more other than of carbon atoms, जिनके रिंग्स एक या एक से ज्यादा कार्बन एटम्स के अलावा दूसरे एटम पर मुश्तमिल हो, उन्हें हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि थायोफीन, यहाँ थायोफीन का मैंने स्ट्रक्चर शो किया है। थायोफीन के स्ट्रक्चर में देखें कि यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन एटम्स आपस में अटैच हैं, बस इनके रिंग में एक और एलिमेंट का एटम मौजूद है जो कि सल्फर है, इसलिए इसे हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे, उसका नाम है थायोफीन। सेम एज दैट मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया पायरीडीन का। पायरीडीन भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है और इसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखें 1 2 3 4 5 कार्बन एटम अटैच है आपस में और साथ में एक इन कार्बन एटम्स के अलावा एक दूसरा एटम भी मौजूद है, दूसरे एलिमेंट का एटम मौजूद है जो नाइट्रोजन है, इसलिए इस बेंजीन रिंग को हम नाम देंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का।